न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से वनडे सीरीज शुरू होने से कुछ देर पहले अपना दौरा यकतरफा तौर पर खत्म कर दिया। कहा कि सिक्योरिटी खदशात थे। वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न को फोन किया। मेहमान टीम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह किया। पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम की मौजूदगी की यकीन दहानी कराई। जेसिंडा आर्डर्न से दौरा खत्म न करने की दरख्वास्त की, मगर कीवी वजीर आज़म न मानी। कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट था। खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार देते हुए कीवी वजीर आज़म ने एहतियातन दौरा मुलतवी करने की दरख्वास्त की। टीम चार्टर तैयारे के जरिए आज वापस जाएगी। सिक्योरिटी थ्रेट क्या था? न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से तफसीलात शेयर नहीं की। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उठाने का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड टीम का दौरा पाकिस्तान साजिश के तहत खत्म किया गया। पाकिस्तान की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए दस्ताने पहने हाथों ने साजिश की। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी पाकिस्तानी इदारे के पास कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। न्यूजीलैंड टीम के लिए कमांडो समेत भरपूर सिक्योरिटी थी। तमाशाइयों के बगैर मैच कराने की पेशकश भी की। वजीर आज़म ने न्यूजीलैंड की वजीर आज़म को सिक्योरिटी की जमानत भी दी। न्यूजीलैंड की वजीर आज़म ने कहा कि इतला है कि जब टीम बाहर निकलेगी तो हमला हो सकता है। इंग्लैंड टीम के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं, फैसला उन्हें करना है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे में दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक फैसला कर लिया जाएगा। बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी रेड लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान में मुतय्यन बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का ऐलान। रेड लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले अफराद को करंटीना नहीं करना पड़ेगा। बरतानिया ने पाकिस्तान को 5 माह पहले रेड लिस्ट में शामिल किया था। वफाकी वजीर असद उमर का इजहार मुसरत। कहा कि फैसले के सिलसिले में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के ताउन को सराहते हैं। वजीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि बरतानवी हुकूमत और बरतानवी सफ़ीर के शुक्रगुजार हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में 2 अरकान की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब दे दिया। मेंबर पंजाब के लिए 6 और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 नए नाम पेश कर दिए। मेंबर पंजाब के लिए जस्टिस रिटायर्ड तारिक इफ्तिखार, जस्टिस रिटायर्ड मुश्ताक अहमद, मोहम्मद जावेद अनवर और इरफान कादिर के नाम शामिल। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए सईद अफसर शाह, सरदार हुसैन शाह और सुहेल अल्ताफ के नाम शामिल। शहबाज शरीफ ने याद दिलाया कि इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से संजीदा, मुखलिसाना और हकीकी मुशावरत जरूरी है। चेयरमैन नादरा ने इलेक्शन कमीशन के इजहार बरहमी को गलतफहमी पर मबनी करार दे दिया। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इलेक्शन कमीशन के कहने पर हिकमत अमली बनाई, प्रोजेक्ट प्लान दिया, जिसके बाद IT डिपार्टमेंट ने इजाजत मांगी। इलेक्शन कमीशन नादरा को डांट सकता है, आईनी इदारा है। पाकिस्तान जाकर गलतफहमी दूर करेंगे। नादरा के खत पर इलेक्शन कमीशन को गुस्सा आ गया था। नादरा ने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग मंसूबे के सिलसिले में नया मुआहदा करे, वरना ताखीर का जिम्मेदार खुद होगा। मुल्क में बेरोजगारी की शरह में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 1 साल में बेरोजगारी की शरह में 1.1% इजाफा हुआ। 2018 और 19 में बेरोजगारी की शरह तकरीबन 7% रही। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा है कि बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस हुकूमत में नौकरियां सिर्फ वजीर आज़म के दोस्त अहबाब को मिली हैं। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने बेरोजगारी का मुजरिम वजीर आज़म इमरान खान को करार दे दिया। कहा कि लेबर फोर्स सर्वे 1 करोड़ नौकरियां देने के इमरान साहब के वादे के मुंह पर जोरदार तमाचा है। अब FBR नॉन फाइलर के बिजली, गैस और मोबाइल फोन कनेक्शन काट सकता है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नॉन फाइलर बैंकिंग की सहूलत से भी महरूम हो सकते हैं। नादरा और नैब को टैक्स गुजारों के डाटा तक रसाई हासिल होगी। नादरा आमदन और असासे छुपाने वालों का रिकॉर्ड FBR को देगा। टैक्स से मुतालिक गलत मालूमात फराहम करने पर कम अज कम 5 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल सजा हो सकेगी। ऑर्डिनेंस के तहत नैब को 20 साल से पुराने बंद किए गए मुकदमा दोबारा खोलने का इख्तियार भी मिल गया।
नैब को OECD के तहत मिलने वाले ऑफशोर टैक्स डेटा तक रसाई का हक हासिल हो गया है। वकला, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, IT माहिरीन और दूसरी सर्विसेज फराहम करने वाले नॉन फाइलर प्रोफेशनल्स के लिए बिजली के बिल की मुख्तलिफ स्लैब पर 35% तक टैक्स लगा दिया गया। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम की वाहिद सूरत एक मुश्तरका हुकूमत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि तालिबान ने गुज़श्ता 20 बरसों में बहुत कुछ सीखा है और वो तब्दील हुए हैं। अफगानिस्तान में अफरा तफरी और इंसानी बहरान से उसके तमाम हमसाए मुतासर होंगे। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का भी खतरा है। 3 दहशतगर्द गिरोह पहले ही से अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा कि पंजशेर में ताजिकों और तालिबान के दरमियान मामले के पुरअमन हल के लिए सालसी पर बात हुई है। अफगानिस्तान के नायब वजीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दुनिया से इस्लामी अमारात अफगानिस्तान को तस्लीम करने का मुतालबा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया ने अब भी तस्लीम न किया तो उसका नतीजा खतरनाक और अच्छा नहीं होगा। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। गैर मुल्की दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी की इतलात दुरुस्त नहीं। अफगानिस्तान को आलमी इमदाद की ज़रूरत है। तालिबान ने ख़वातीन की वजारत को वजारत अखलाकियात में तब्दील कर दिया। वजारत की इमारत पर नई वजारत का बोर्ड लगा दिया। काबीना की तवानाई कमेटी ने नवंबर से फरवरी तक 4 महीनों के लिए सस्ते बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी। घरेलू, कमर्शियल और जनरल सर्विसेज सार्फिन को इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 7 से 10 रुपए का फायदा होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली के बिलों में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स मुआशी दहशतगर्दी है। जालिम और नालायक हुकूमत मुल्क में खाना जंगी कराने पर तुली हुई है। पेट्रोल के बाद बिजली की कीमत बढ़ाकर अवाम पर एक और बम फेंका गया है। अवाम का बेरहमी से मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इस्तीफा नहीं दिया और ना ही दे रहा हूँ, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का 2 टोक ऐलान। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि वजीर आला के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद की 21 सितंबर को पेश की जाएगी, जिस पर 16 अपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं। किसी हुकूमती रुकन की दस्तखत नहीं। कुछ पार्टी अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नाराज लोगों को मनाने के लिए चेयरमैन सेनेट कोयटा में है। PTI बलूचिस्तान का मुशावरती इजलास। PTI एलामी के मुताबिक BAP की अक्सरियत जो फैसला करेगी उसके बाद दोबारा उनसे मुज़ाकरात करेंगे। महंगे दामों चीनी खरीदने वालों को रकम कैसे वापस की जाए, लाहौर हाईकोर्ट ने वकला से मुआवनत तलब कर ली। लाहौर हाईकोर्ट ने चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक केस में अबूरी हुक्म जारी कर दिया। शुगर मिल्स की ज़र ज़मानत कौमी खजाने का हिस्सा नहीं बन सकती क्योंकि ये टैक्स या फीस नहीं। महंगे दामों चीनी खरीदने वाले सार्फिन को रकम भी वापस नहीं की जा सकती। शुगर मिलों ने चीनी की कीमत 89 रुपये मुकर्रर करने के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने शुगर मिलों को सरकारी रेट से महंगी चीनी फरोख्त करने पर ज़र ज़मानत जमा कराने की हिदायत की थी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने CPAC पर काम की बंदिश की तरदीद कर दी। CPAC अमूर के मुआवने ख़ुसूसी खालिद मंसूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि CPAC में तवानाई के शोबे पर सबसे ज़्यादा काम किया गया। PTI हुकूमत के आने के बाद तवानाई के 5864 मेगावाट मनसूबे मुकम्मल हुए। 1824 मेगावाट मनसूबे इस दौरे हुकूमत के बाद मुकम्मल होंगे। वो बारहा कहते हैं कि अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करे लेकिन CPAC पर मोहतात होकर बात किया करे। ये पूरी दुनिया में सुनी जाती है। गुज़श्ता रोज़ सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सलीम मानवीवाला ने कहा था कि चीनी सफ़ीर ने उन्हें बताया है कि 3 साल में CPAC पर कुछ नहीं हुआ। CPAC का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इस पर CPAC अथॉरिटी के खालिद मंसूर ने कहा था कि वो CPAC पर काम की सुस्त रफ्तारी का एतराफ़ करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया। आर्मी चीफ ने कॉन्वोकेशन में ग्रेजुएशन करने वाले तलबा को डिग्रियां और मेडल्स दिए। आर्मी चीफ ने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के तालीमी इदारों के ताज का हीरा है। नौजवान अफराद कायदे आज़म के विजन के मुताबिक हमेशा अपना मकसद आला रखें।
एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, ठट्ठा सजावल पुल पर चोर बिजली के 35 खंभे दिन दिहाड़े सरेआम उखाड़ कर ले गए। पुल पर कायम बाकी 36 खंभों के नट बोल्ट भी तोड़कर उन्हें चुराने की तैयारी मुकम्मल, वो भी किसी वक्त निकाल लिए जाएंगे। 2 अरब 70 करोड़ मालियत के खंभों की दिन दिहाड़े चोरी की वारदात से पुलिस भी लाइल, इंतजामिया भी लाइल। 2 बजे जो इजलास कराते थे ना, आप ठीक कराते थे, सुबह कराने के असरात हैं ये। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सर मसला ये है कि ये सर डबल डोज के शौकीन है सर, ये भी और इनके बड़े भी सर। इन्होंने आज तक मुल्क में सर कोई ड्रग्स कंट्रोल नहीं किए। क्यों? कौन इतना शौकीन है ड्रग्स का कि ड्रग्स सर कंट्रोल नहीं होते? ये अच्छा सर दिल पे लग गई, सर दिल पे लग गई, सच्ची बात सर। इन लोगों के आप नाक चेक करें ना सर, तो यहाँ पे पाउडर लगा हुआ होता है सर। ना इनके बड़ों को तमीज़ है ना इनको तमीज़ आई है। तो सुनिए और सोच लो और क्या पूछना है। खड़े होकर बात करो। नहीं, बच्चों से बैठ के बात करो। बैठ जाओ। सिंध असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अरकान एक दूसरे से उलझ गए। तैमूर तालपुर और खुर्रमशेर जमान में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। खुर्रमशेर जमान ने कहा कि ये बातें सुबह इजलास होने के असरात हैं। इस पर तैमूर तालपुर ने तहरीक इंसाफ बेंचेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके नाक चेक कर लें, पाउडर लगा होता है। स्पीकर साहब, क्या आपको पता है कि आज तक जदीद मंशियात पर क्यों पाबंदी नहीं लगी? क्योंकि इनके बड़े ये इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान स्पीकर और खुर्रमशेर जमान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। सिराज दुरानी ने खुर्रमशेर जमान से कहा कि समझते कुछ नहीं, सिर्फ बोलते हो। ये असेंबली कैसे चलाई जा रही है? प्रेस गैलरी को ताले लगा दिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर कौमी असेंबली पर बरस पड़े। कहा कि शाम 6 बजे नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि कल सुबह असेंबली का इजलास है। पूरे मुल्क से लोगों को आना होता है। साद रफीक ने कहा कि आइंदा जब भी इजलास बुलाया जाए, अरकान को शिरकत का पूरा वक्त दिया जाए। ऐवान में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के हक में करारदाद मंजूर। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका मुंतकली के लिए एयर एम्बुलेंस के अखराजात की अदायगी जल्द होने की उम्मीद। उमर शरीफ के बेटे जवाद कहते हैं कि एम्बुलेंस जल्द कराची पहुंचेगी। एयर एम्बुलेंस में तिब्बी अमले के अलावा खानदान के 2 अफराद रवाना होंगे। कराची के निजी स्कूल में बच्चों को हफ्ते बेजा में रखने और वालिदैन पर तशद्दुद करने का इल्जाम। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पर महकमा तालीम ने निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। सियालकोट में खातून से 5 अफराद की मुबैना ज़्यादती के केस का ड्रॉप सीन। खातून और उसके शौहर ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा मंसूबा बनाया। पुलिस तफ्तीश में सारा भाड़ा फूट गया। DPO सियालकोट का कहना है कि खातून को ना किसी ने अगवा किया, ना ही ज़्यादती साबित हुई। तफ्तीश के दौरान खातून ने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया। मियाँ बीवी के खिलाफ कानून के मुताबिक दफ़ा 182 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खातून की मुबैना अगवा और ज़्यादती का केस 14 सितंबर को रिपोर्ट हुआ था। खुजदार के इलाके में चोरी में मुलव्विस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का छापा। बुरसा का पुलिस पर छापे के दौरान मुलजिम की मां को तशद्दुद करके हलाक करने का इल्जाम। लाश के हमरा कौमी शाहरा पर धरना। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। SHO का कहना है कि खातून का बेटा सदर और सिटी थाने को चोरी के मुकदमे में मतलूब था। मोहम्मद खातून का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ, कोई तशद्दुद नहीं किया गया। सिंध असम्बली में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवजा कानून के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। विफाक में हुकूमत के इत्तेहादी GDA और MQM ने भी करारदाद की हिमायत की। पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी बंद करने की मजम्मत। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि मीडिया डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है। बदतरीन आमिराना दौर में भी पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी को ताले नहीं लगे। चाहे अदलिया हो या मीडिया, इन तमाम इदारों के खिलाफ साजिश की जा रही है। पार्लिमानी रिपोर्टर्स ने प्रेस गैलरी बंद किए जाने पर एहतजाज किया। सूबाई वज़रा इम्तियाज शेख, इस्माइल राहू और GDA अरकान भी सहाफ़ियों के एहतजाज में शरीक हुए। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स ने PFUJ के फैसलों और 19 निकाती मुतालबात की हिमायत और लॉन्ग मार्च में शिरकत की यकीन दहानी करा दी। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि मुजवजा मीडिया अथॉरिटी बिल के खिलाफ डट कर खड़े हैं। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने कहा कि काले कानून को ख़त्म करने के ऐलान तक जिद्दोजहद जारी रहेगी।
इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सदर शकील अंजुम बोले कि हुकूमत की ये भूल होगी कि वो सहाफ़ियों को किसी अंदाज से रोक सकेगी। हैदराबाद प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि पूरे सिंध के प्रेस क्लब PFUJ की शाना बशाना होंगे। कोयटा प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी बनारस खान की तरफ से भी मुजवजा बिल की मज़ाहमत का ऐलान। पंजाब हुकूमत के तर्जमान फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मीडिया का नया कानून लाने में बुनियादी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। अगर पुराने कवानीन में चेक एंड बैलेंस मौजूद है तो उसी को बेहतर किया जाए। लाहौर प्रेस क्लब में PFUJ के इख्तितामी इजलास से खिताब। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत जुल्म और जबर को कानूनी जवाब देने के लिए मीडिया अथॉरिटी बिल ला रही है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुजवजा कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा कि पुराने कवानीन में बेहतरी की गुंजाइश है तो बैठकर बात की जा सकती है। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फकार और जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी ने सहाफ़ी और वकला तंजीमों, सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी से भी सहाफ़ियों की जद्दोजहद में साथ देने की अपील कर दी। राजनपुर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से 6 साल का बच्चा जान से चला गया। बच्चे के वालिद का गलत इंजेक्शन लगाने का इल्जाम। बुरसा के एहतजाज पर डॉक्टर फरहान। वालिद का कहना है कि गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चा जाम हक हुआ। डॉक्टर सोशल मीडिया पर मसरूफ रहा। डॉक्टरों का कहना है कि दवा के रिएक्शन से बच्चे की मौत वाक़या हुई। डॉक्टर को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ठट्ठा में 2 बालतों कुत्तों की मौत। मालिक मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंच गया। जहर देकर मारने का इल्जाम। कुत्तों के मालिक का कहना है कि फिश फार्म की हिफाजत के लिए 2 कुत्ते पाले थे जिन्हें नामालूम अफराद ने जहर देकर मार डाला। जानवरों के अस्पताल में कुत्तों का पोस्टमार्टम नमूने लैब भिजवा दिए गए। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा। कराची में मौसम जुमे को भी गर्म रहा। समंदरी हवाएं बंद। 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की जाती रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं बहाल हो गईं। आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। 19 सितंबर तक समंदरी हवाओं की रफ्तार बढ़ने का इम्कान है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत पर तनकीद करते हुए मोदी हुकूमत से सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद बंद करने का मुतालबा किया है। एक बयान में कहा है कि सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी के खिलाफ मोदी हुकूमत का बढ़ता हुआ क्रैकडाउन भारत में जमहूरी इदारों को कमज़ोर और बुनियादी आज़ादियों को ख़त्म कर रहा है। तमाम यकीन दहानियों के बावजूद एक गैर मुसद्दका इतला पर दौरा मनसूख कर दिया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट, आपको अंदाजा है इस फैसले का क्या असर होगा? साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का सवाल। साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने कहा कि न्यूजीलैंड के दौरा मनसूख करने के पीछे क्या मुहरकात हैं मालूम करने की ज़रूरत है। शोएब अख्तर कहते हैं कि इस फैसले से पाकिस्तान को धचका लगा। वक़ार यूनुस ने आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बदकिस्मत करार दे दिया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि न्यूजीलैंड के अचानक फैसले से मायूसी हुई। हमें अपने सिक्योरिटी इदारों पर फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और न्यूयॉर्क में शीशे की फलकबोस इमारतें सुरीले परिंदों की मौत का सबब बन गईं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दीगर बुलंद इमारतों से टकराकर हिजरत करके आने वाले सैकड़ों परिंदे हलाक। फलाही तंजीम ने वीडियो शेयर कर दी। परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात के वक्त लाइट्स मद्धम रखने की अपील।